राजधानी दिल्ली में लोकसभा 2024 की चुनाव प्रक्रिया की तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी लोकसभाओं में जाकर जनता से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही उनकी धर्मपत्नियां भी कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्याशी के लिए क्षेत्र की जनता से वोटों की अपील कर रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी ने एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया और उसको संबोधित करते हुए महिलाओं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रत्याशी मनोज तिवारी के हाथ मजबूत करने का समर्थन मांगा। क्षेत्र की महिलाओं ने प्रत्याशी मनोज तिवारी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए प्रत्याशी मनोज तिवारी भी पहुंचे और उन्होंने महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए उनका समर्थन मांगा। प्रत्याशी मनोज तिवारी और उनकी धर्मपत्नी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के बारे में महिलाओं को अवगत कराया और उन्हें भरोसा दिलाया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को नई नई योजनाएं देकर उनको लाभ दे रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे प्रत्याशी मनोज तिवारी और उनकी धर्मपत्नी सुरभि तिवारी का क्या कुछ क्षेत्र की जनता के लिए संदेश रहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं भुवनेश भैया महिला मोर्चा में प्रचार मंत्री भी। अच्छा, प्रचार मंत्री। चलिए एक बार डबल तालियां होगा, एक बार जोरदार तालियां पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। एक बार एक पुष्पमाला पहना दे विनोद जी की। तालियां एक बार जोरदार। आइए अभी सब चीजों के लिए मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ और आप लोगों को आज देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी बहू भी हूँ, तो इसलिए आई हूँ। और बहू हूँ तो सोच रही मुँह दिखाई भी मांग लेती हूँ। मुँह दिखाई मांग सकते हैं ना? मांग सकते हैं ना? देखिए भैया, ये है उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता, जिन्हें ये भी नहीं पता कि मैं क्या मांगने वाली हूँ, लेकिन ताली बजा के आपने मेरा स्वागत कर दिया। बस यही प्यार है जो हमें यहाँ बार बार सीधा चला ले आता है। तो देखिए, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो आपके मन में भी चल रहा है। कौन कौन चाहता है कि पुनः देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने? आप हाथ उठा के अपना आश्वासन दे दीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब जिनके ऊपर इतनी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, उनको कौन रोक सकता है? पर हाँ, मन में कोई भाव आता है, कोई इच्छा आती है, तो उसके लिए कभी तप तपस्या त्याग भी करना होता है तो कर लीजिएगा। जैसे हम घर में कोई त्योहार रखते हैं, व्रत रखते हैं, कभी पति की लंबी आयु के भूखे भी रह जाते हैं, बच्चे की लंबी आयु के लिए निर्जला भी रह जाते हैं। तो बस मन में इसी संकल्प को रख लीजिएगा कि देश के प्रधानमंत्री अगर हमें पुनः नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, तो 25 तारीख को चाहे धूप लगे या लाइन लंबी लगे, चाहे आंधी आए या तूफान आए, हम कतार में खड़े होकर अपने पोलिंग बूथ पर एक ही व्यक्ति को वोट करेंगे जो सुख दुख में हमारे साथ रहा, जिसकी वजह से आज दुनिया में देश का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। ऐसे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री पुनः बनना।
और उन्हीं के छोटे से सिपाही हैं आपके सांसद मनोज तिवारी जी। हमेशा 10 सालों से उन्होंने प्रयास किया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की छवि जो खराब करने का इन लोगों ने प्रण लिया था, मैं ही जब पहली बार आई तो उन लोगों ने जो अभिमनी ने बताया ना कि कहाँ गए तो यमुना पर, अरे भैया नहीं जाना। कोई पहचान अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली की बताता था तो यही था कि पिछली सरकारों ने हमें दिया तो ये वो था कि हमें एक पागल खाना दिया, एक पागल खाना दिया था इन्होंने इतनी लंबी सरकार होने के बावजूद। आप क्या छवि बनाना चाहते थे हमारे क्षेत्र? आप ही में से किसी समझदार बहन ने हमारे पतिदेव को बताया था जब वो चुनाव लड़ने आए थे कि भाई मनोज, अगर जीत जाना तो एक बार देख लेना कि जो दिल्ली मेट्रो के नाम से जानी जाती है, एक भी मेट्रो उत्तर पूर्वी दिल्ली में नहीं पहुंचती है। बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी केंद्रीय विद्यालय हमारे पास नहीं है। ट्रेन यहाँ आती तो है पर रुकती नहीं। सांसद जी अंदर से कहीं हिल गए इन बातों को सुनकर, और तभी उन्होंने जब शपथ लिया उसी समय संकल्प लिया, और आज 10 साल के अंदर आपको या तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में मेट्रो दौड़ती हुई नजर आ जाएगी या उसके दौड़ने की तैयारी करेगी। आज 3 केंद्रीय विद्यालय उत्तर पूर्वी दिल्ली की झोली में है, जिसमें एक शाहजहां का बनकर तैयार है, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। उस दिन नामांकन भरने जब मनोज जी जा रहे थे तो बड़ी रफ्तार में से भैया स्कूटी चलाकर अपनी बिटिया को पीछे बिठा के आ रहे थे। एक बार मैं घबरा भी गई, इतनी भीड़ में उतनी रफ्तार से क्यों आ रहे हैं, आखिर क्या बात है। उन्होंने सारे भीड़ को हटाते हुए मुझ तक पहुंचे और उन्होंने कहा, बहन जी आपका बहुत धन्यवाद, सांसद जी की वजह से मेरी बिटिया केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती। सांसद जी की वजह से तो पढ़ती है, पर प्रेरणा स्वरूप तो आप लोग। अगर आप लोगों की प्रेरणा नहीं मिली होती, आप लोगों का आशीर्वाद नहीं, अभी भैया ने जो मनोज जी की घोषणा पत्र की चर्चा की, इसी तरह से शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के लिए भी लोग इतना ही परेशान थे, वहाँ घंटों घंटों जाम लगते थे। पर आप ही लोगों की वजह से वो भी संभव हो पाया, और न जाने ऐसे कितने काम यहाँ पर हुए। एक जानकारी और मैं देना चाहती हूँ, आपको जानकर बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है मनोज तिवारी जी और पहली बार कोई काम होना, इसका कुछ जरूर समन्वय है, क्योंकि आपको जानकर खुशी भी होगी कि पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वी दिल्ली आने वाला है। आपके प्रधानमंत्री 18 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आपसे मिलने के लिए आपके क्षेत्र आ रहे हैं। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं सोचा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली भी दिल्ली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम वहां जाकर भी वहां के स्थानीय लोगों से मिले। तो जहां पर बागेश्वर धाम सरकार की कथा हुई थी यमुना रिवर फ्रंट पर, वहीं पर अभी प्रधानमंत्री जी आएंगे। आप सबको मैं निमंत्रित करती हूँ, आप अवश्य आए और अपने प्रधानमंत्री जी को सुनें। एक और तोहफा नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों के लिए दिया है, वो ये है कि 70 साल से अधिक आयु के हमारी जो भी बुजुर्ग हैं, हमारी जो भी माता जी हैं, जो भी बाबूजी हैं, भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ रहें। पर यदि कभी आपको इलाज की आवश्यकता पड़ेगी तो 5 लाख तक का इलाज नरेंद्र मोदी जी आपका कराएंगे, उन्होंने ये वादा किया। और आपको पता ही है कि ये सामने चलने वाला कूलर अगर खराब हो गया तो दुकानदार बोलेगा 2024 है भैया, गारंटी होती है, गारंटी नहीं होती, यहीं बैठो ठीक करके दे देता हूँ, बदलूंगा नहीं। उस जमाने में मोदी जी गारंटी आपको दे रहे हैं, हर गरीब की गारंटी, हर महिला की सुरक्षा की गारंटी। ऐसे प्रधानमंत्री आपको मिले हैं और कोई गारंटी चले ना चले, मोदी की गारंटी हमेशा चले। देखिए, आज अगर मैं आपके बीच आई हूँ तो मेरा भी एक लालच है इसमें, आज मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ कितनी माताएं बहनें हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, मेरी भी छोटी 2 बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटिया 3 साल की है
पर आज भी वो नरेंद्र मोदी जी का नाम सुनकर इतना गर्व महसूस करती है। आपके घर में भी तो ऐसा होता होगा ना। उसकी आंखों में मैंने देखा है कि पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने चाहिए, क्योंकि वो मुझसे कहती है, मम्मा आई एम प्राउड ऑफ माय पीएम। उसकी ये इच्छा पूरी हो और हमारे क्षेत्र की जितनी भी छोटी बिटिया है, जितने भी बेटे हैं, उन सब के मन में ये प्राउड फील हो, क्योंकि एक तरफ उनको मुख्यमंत्री ऐसा मिला है जिसका पता तिहाड़ जेल बन गया। कितनी शर्म की बात है। आज एक तरफ वही बिटिया प्रधानमंत्री जी के लिए गर्व महसूस करती है और एक तरफ वही बिटिया मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेना चाहती। ये बाहर तो आ गए हैं, पर वापस जाने की तारीख भी साथ लेकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया आप मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते। आपको बाहर छुट्टी तो दी जा रही है, पर आप सचिवालय नहीं जा सकते। 20 दिन प्रचार करने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन जिन जिन अधिकारियों से आपकी केस चल रही है, आप उससे बात नहीं कर सकते। अब आप सोचो, ये कितनी शर्म की बात है। ऐसे लोग आज मिली जुली सरकार यहाँ बनाने का सपना देख रहे हैं। और देखिए, आज अगर मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपने अपना समय मुझे दिया है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। पर आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि इन लोगों ने ऐसा व्यक्ति हमारे बीच लाकर खड़ा कर दिया है, विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे इसी दिल्ली की विश्वविद्यालय से लगाता है, जो हमारी भारत की सेना को गालियां देता है। आप मन में सोच लेना, जो भारत माँ का सम्मान नहीं करता, वो हमारी बैठी यहाँ माताओं और बहनों का क्या सम्मान करेगा। इनके माता पिता ने इनको नाम तो बहुत अच्छा दिया था, कुछ सोच के ही दिया होगा कि बेटा नाम रोशन करेगा, पर आज वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर हमारे बीच घूम रहा है। ये खतरे का संकेत है जो हमें भूलना नहीं है, इससे विचलित नहीं होना। क्या ऐसे व्यक्ति को जो भारत के टुकड़े करने की विचारधारा रखता है, हम अपना समर्थन देंगे क्या? बहु मानिए कि 25 तारीख को हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे अपने वोट के मार्फत, और इन्हें बताएंगे कि आएंगे तो मोदी जी। अभी पीछे मैं सुन रही थी, मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी। कोई कह रहा था कि सांसद जी के पास बड़े पैसे हैं। तो भैया, सांसद जी जब पहली बार चुनाव लड़ने आए थे, तभी भी उनके पास उतने ही पैसे थे। बल्कि मैं होम मिनिस्ट्री संभालती हूँ, थोड़ा नुकसान ही हुआ है, थोड़ा घाटे में ही चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब से होश संभाला है, तब से एक एक पैसा जोड़ा है। अपने गायक के रूप में कहिए, अभिनेता के रूप में कहिए, वो 60 दिन परिवार से दूर रह के फिल्म करके, और अपने जो पूर्वांचल भाई बहन हैं वो बंबई में सही से रह पाए, ऐसे ऐसे पिक्चर बनाते थे कि वहाँ पर जितने लोग काम करें वो अपने लोग हों, जो पलायन करके अगर आए हैं तो उनको वो सुविधा मिल पाए। ऐसे पैसे जोड़ जोड़ के सांसद जी ने पैसे बनाए हैं। और सुन लेना कन्हैया कुमार, आज 14,600 करोड़ का काम सांसद जी ने किया है। हिम्मत है तो 1 रुपया का घोटाला निकाल के दिखा दो, तब आप यहाँ आकर बात करना। तुम्हारे तो मुख्यमंत्री से लेकर तुम्हारे एजुकेशन मिनिस्टर, तुम्हारे हेल्थ मिनिस्टर, तुम्हारा पूरी मिनिस्ट्री तो अंदर ही है। इसीलिए कह रहे होंगे कि जेल से सरकार चला रहे हैं। सारी मिनिस्ट्री जेले में है तो जेले से सरकार चलेगी ना, और कहाँ से चलेगी? बड़ा आश्चर्य होता है भैया। तुम आज आए हो भ्रमण करने उत्तर पूर्वी दिल्ली का, चप्पल पहन के चल रहे हो, कह रहे हैं कि चप्पल पहनने वाला तुमसे लड़ाई कर रहा है। अरे भैया, इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली से 10 साल से सांसद जी इसी दुकान से चप्पल खरीद के, चुनाव नहीं रोज दौरान
यही चलते हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम क्या सपने देख रहे हो भाई? तो कोई बात नहीं, 3 महीने घूमने आए थे। सांसद जी तो 3 महीने बोल दिए, तो 1 महीना भी नहीं घूमे ना भैया। अभी तो घूमना शुरू किए, घूमे आएंगे तो एलिवेटेड रोड भी दिखेगा, डबल डेकर मेट्रो भी दिखेगी। उन्हीं को अगर देहरादून जाना होगा तो बता दीजिएगा, 2 घंटे लगेंगे, यहाँ से देहरादून पहुँच जाओगे भैया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ी बड़ी योजनाएं देश की देखनी है तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में आ जाना। तुम झूठे वादे करके, तुम्हारी पार्टी ने भी आज तक देश को लूटा है और आज तुम वही काम करने आए हो। बस हमें ये संकल्प लेना है कि ये चुनाव प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है, ये कोई छोटा चुनाव नहीं है। ये आज आएंगे, हो सकता है आपको बहलाएंगे। क्या हम लंबी लाइन से डरेंगे? क्या हमें भूख प्यास लगेगी? क्या हमें गर्मी लगेगी? बस यही वाला वीडियो भैया दिखा देना। वो मन से तो वैसे ही हारे हैं। पता चल रहा है सांसद जी आने वाले हैं। अच्छा, आप लोग को पता है क्या कि राम और हम आपसे वादा करते हैं कि काम के थे, काम के हैं, आगे भी काम के। खुशियां मारेंगे जिस घर में अफसर निकलेगा, वो दुख नहीं पैदा होने देंगे जिस घर में अफसर निकलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अपनी बारी विनोद, मैं थोड़ा सा मीडिया से वहाँ बोलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इतना महिलाओं? आज तो यहाँ जो बहनें हैं, इन बहनों को हमने नरेंद्र मोदी जी का स्टार प्रचारक बनाया है। इनको हमने कुछ बातें बताई जिसपे कंफ्यूजन ना हो। ये देश का चुनाव है, ये मोदी जी का चुनाव है, ये विधायक और पार्षद का चुनाव नहीं है। इसलिए कमल का बटन दबाना है, मोदी जी को जिताना है और अगली बार फिर से ये गोंडा के लोग भी कमल के साथ रहेंगे और पूरी दिल्ली मिल के जो दूसरी चाबी है, पानी की, नाली की, खड़ंजे की, बुजुर्गों के पेंशन की, ये दिल्ली के स्पोर्ट्स की, वो सब चाबी जो है हम लोग सीवर की, वो भी बीजेपी को थमाएंगे। और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हम अगले 5 साल में दिल्ली की सारी समस्याओं को दूर करके दिल्ली को दुनिया की बेस्ट राजधानी बनाएंगे, गलियों को चमकाएंगे, बुजुर्गों को सुख देंगे। आपकी लोकसभा में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, क्या कुछ? हाँ, मैं बहुत ही आभारी हूँ मोदी जी का। उन्होंने समय दिया है और मैं सबसे अपने क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति से बोलूँगा कि मोदी जी आ रहे हैं, आप इतनी संख्या में आइए कि हम उस समय मंच से जो भी मांग लें वो हमें मिल जाए। वैसे तो मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगले 5 साल की जो योजना बन रही है, मैं चाहता हूं कि बड़ी संख्या में आइए। हम उस दिन कम से कम इस क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ की एक योजना वहां रखने वाले हैं और उसकी अनुमति 20 सेकेंड में होगी अगर इस क्षेत्र के मैक्सिमम लोग आके नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दें। क्या हमारी में आज महिलाओं ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जन समर्थन माननीय प्रत्याशी जी। देखिए, हम इस देश की 50% आबादी है और हमारी आवाज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की या आम आदमी पार्टी की, उन्होंने तो अपने कैबिनेट में भी जगह नहीं दी महिलाओं को, और आज हम यहाँ पर खड़े हैं, महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और जैसे सुरभि भाभी बोल के गई है, ये राष्ट्र प्रेम वर्सेस राष्ट्र विद्रोह है। बिल्कुल, ये राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का एक
जज्बा हमारे अंदर है। और मैं खुद उस विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई हूँ जिस विश्वविद्यालय के विपक्ष ने एक व्यक्ति को खड़ा किया है जो किसी की इज्जत करना नहीं जानते। उनसे मैं भी पूछना चाहूंगी, सुरभि भाभी ने आज इतनी बातें उनसे पूछी, उनके पास एक का भी जवाब नहीं होगा। उनके सारे इंटरव्यूज में वो बाबा साहिब अम्बेडकर की बात करते हैं। उनसे बस एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, अभी तक कांग्रेस ने बाबा साहिब अम्बेडकर के लिए क्या किया? कितनी मूर्तियां बनवा दी, कितनी संस्थाएं खुलवा दी, क्या कर दिया? गांधी परिवार के अलावा कोई संस्था दिखाई नहीं दी इतने सालों में। हमने अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनवाया। आज उस सेंटर में हम बहुत सारे कार्यक्रम कराते हैं। और उसी बाबा साहिब अम्बेडकर के लिए वो व्यक्ति जब बात करता है आज अपने भाषणों को डिफेंड करने के लिए, तो दुख होता है मुझे इस देश के नागरिक होने के नाते भी और एक महिला होने के नाते भी। बस फिर अपील करना चाहेंगे? मेरे देश की जो महिलाएं हैं ना, वो बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है। ये पहले हुआ करता था कि जहां पति ने बोल दिया, भाई ने बोल दिया, वहां वोट डाल दिया। आजकल की महिला सक्षम है, समझती है वोट किसको देना है, किसको नहीं देना। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी बहनों को समझाने की आवश्यकता है। मेरी बहन समझदार है और इसलिए जो एक वोटिंग गैप है ना, आप पिछले कई सालों का देखोगे पुरुषों और महिलाओं का, वो अंतर अब 0.3 या 4 के बराबर आ गया है। वो जेंडर गैप अब रहा नहीं है। तो अब वो बाहर निकल भी रही हैं, वोट भी कर रही हैं और एक अच्छी सरकार को वोट कर रही है। कैसा लग रहा है दीदी आज इतना भारी जन समर्थन प्रत्याशी मनोज तिवारी को महिलाओं में दिया? जी बहुत बढ़िया और भव्य कार्यक्रम। आज महिला मोर्चा प्रचार मंत्री लता जी इसकी संयोजिका रही और पूरी महिला मोर्चा टीम यहाँ उपस्थित रही। आप लोग देख रहे थे कि बहनों का भाजपा मुख्य धारा से जुड़ाव और भाजपा की रणनीतियों से उनके ऊपर प्रभाव दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। आज पूरी दिल्ली और खासकर मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की निवासी हूँ, यहाँ की महिला मोर्चा अध्यक्षा हूँ और यहीं के बारे में कहूँगी कि यहाँ की बहनों का जो समर्थन है हमारे भाई मनोज तिवारी जी के लिए इतना अधिक है। वो चाहती हैं कि इस क्षेत्र का विकास, उन्होंने देखा है कि पिछले 10 सालों में हुआ है। इस क्षेत्र की पहली गतिविधियां देख लीजिए, क्षेत्र की उन्नति देख लीजिए। तो हमारे यहाँ कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था, आज हमारे पास 3 केंद्रीय विद्यालय, एलिवेटेड रोड है और यहाँ से देहरादून के लिए सीधा रोड निकल रहा है। हमारे पास सिविक सेंटर आ गया है और भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ सांसद जी के माध्यम से यहाँ दी गई है। साथ ही साथ अब आगे आने वाले कार्यकाल के लिए भी उन्होंने कुछ प्रमुख वादे कर दिए गए हैं, तो वो सभी भी पूरे होंगे। और हमारी भाजपा सरकार के रहते हुए जो महिलाओं की सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं का विकास हुआ है, महिलाओं के लिए समाज में जो प्रतिष्ठा और सम्मान को एक दर्जा मिला है, वो सिर्फ भाजपा कार्यकाल में मिला है, सिर्फ मोदी जी के कार्यकाल में मिला है। प्रत्याशी मनोज तिवारी जी की लोकसभा में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। महिलाएं किस तरीके से? देखिए, एक तो खुद में सोना और सोने पे सुहागा, ऐसी बात तो भव्यता अपने आप में है। और ये पुकार है एक मुख्य धारा से धारा को मिलने की। ये बहनों की आत्मशक्ति और प्रण शक्ति, संकल्प शक्ति है कि पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी, और पहली बार ही कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आया, पहली बार कोई प्रधानमंत्री हमारे दिल्ली क्षेत्र में, वो भी उत्तर पूर्वी लोकसभा में आ रहे हैं। हम हार्दिक दिल से बहनों के माध्यम से सभी बहनों के साथ उनका तहे दिल से स्वागत है, आभार है और धन्यवाद है।